श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 7 जुलाई सावन के पहले पड़ने वाला जो सोमवार है, यानी कि आषाढ़ मास का जो आखिरी सोमवार है, वो बहुत ही खास है। तो इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए? पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया कि आषाढ़ मास के आखिरी सोमवार को हमें ओम वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ओम के ऊपर 7 बार जल चढ़ाने का जो उपाय है, यहाँ पर पंडित जी ने, गुरुदेव ने जो है वो बताया है। क्योंकि सावन का सोमवार जितना खास होता है, उतना ही आषाढ़ मास का ये जो आखिरी सोमवार है, यह भी उतना ही खास है। क्योंकि इस दिन जो है वो पुष्य नक्षत्र भी लग रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय हमें कैसे करना है। तो देखिए, इस दिन हमें क्या करना है। सुबह सवेरे स्नान करके जो है हमें क्या करना है, शिवालय जाना है। शिवालय जाने के लिए इस उपाय को करने के लिए, देखिए, यह उपाय माताएं बहनें या कोई भी कर सकता है, जेंट्स हो या लेडीज हो, इस उपाय को कोई भी कर सकता है। सुबह शाम आप किसी भी टाइम इस उपाय को कर लीजिए। इस उपाय को करने से पहले हम जानते हैं कि किसी भी उपाय को करने से पहले हम उसके बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं कि इसके फायदे क्या हैं। तो देखिए, अगर आप बेरोजगार हैं, आप परेशान हैं, धन से संबंधित कोई समस्या है, संपदा से संबंधित कोई समस्या है, आपकी इज्जत नहीं होती है, या कोई भी आपके जीवन में आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये ओम के जल वाला उपाय जो है करने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते, मैं बताती हूँ कि इस उपाय को हमें करना कैसे। तो पहले देखिए, हम सुबह सवेरे स्नान करके शिवालय चले जाएंगे। आपको इस उपाय के लिए क्या क्या चीजें लेनी है। एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में पहले आप गंगा जल डाल लीजिएगा, उसके बाद अपने घर का सादा पानी डाल लीजिएगा। कभी भी हमें ये नहीं करना चाहिए कि जल में गंगा जल डालें। कभी भी जल में गंगा जल नहीं डाला जाता है, गंगा जल में जल मिलाया जाता है। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम पहले एक जल का लोटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक कनेर का पुष्प लेना है। कनेर का पुष्प आपको सिर्फ एक ही लेना है। अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाता है तो अति उत्तम है, वरना इसकी जगह पर आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। गुरुदेव ने बताया कि कोई भी पुष्प चलेगा, लेकिन अगर पुष्प नहीं भी मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना पुष्प के ही ये उपाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको लेनी है, वो है पीला चंदन। आपको पीला चंदन लेना है, लेकिन जो सूखा चंदन होता है, वो सूखे चंदन से आपको ये कार्य नहीं करना, इस उपाय को नहीं करना। आप उसमें हल्का सा गंगा जल मिला लीजिएगा और उसे एक पेस्ट बना लीजिएगा। अब हम ये सारी सामग्री लेकर शिवालय पहुंचेंगे। मुख किधर होगा आपका? उत्तर दिशा की तरफ। वहां पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम भोलेनाथ के शिवलिंग में उनका पूरा परिवार होता है, और शिव जी की सबसे प्रिय कौन थी? माता अशोक सुंदरी। उनका जो सबसे प्रिय स्थान है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहां पर हम पहुंचकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक ओम का निर्माण करेंगे। ओम का निर्माण करने के बाद उसी के ऊपर आपको कनेर का पुष्प चढ़ाना है। अगर कनेर का पुष्प मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो अन्य पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी यह उपाय कर सकते हैं। फिर जो हम जल का लोटा लेकर गए होंगे, जिसमें हम गंगा जल मिला के ले गए हैं, उसे हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करते हुए भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। अगर इस उपाय को कोई पुरुष कर रहे हैं तो वो जो है ओम नमः शिवाय का जप करते हुए इस उपाय को करेंगे, और अगर कोई महिला कर रही हैं तो नमः शिवाय का आपको जप करना है। आप ध्यान से सुनिएगा, उपाय को उल्टा मत करिएगा। जो अगर पुरुष कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करेंगे, और अगर कोई महिला कर रही हैं तो नमः शिवाय का जप करेंगी। और अगर पुरुष और महिला यानी पति और पत्नी दोनों साथ में इस उपाय को कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी है, बाबा से बोलेंगे। इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं
पूर्ण होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि दूसरा उपाय गुरुदेव ने यहाँ पर क्या बताया है। पहले हम इसके फायदे जान लेते हैं। देखिए, आजकल का जो जीवन है ये काफी भाग दौड़ का जीवन है। गुरुदेव बताते हैं कि हर आदमी इस समय परेशान है, टेंशन में है, हर आदमी समस्या में है, तो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, इंसान गुस्सा भी करने लगता है। तो उन सभी के लिए ये उपाय है जो आषाढ़ मास के आखिरी सोमवार को आपको यह उपाय करना है। तो यह उपाय कैसे करना है, इसके लिए क्या सामग्री चाहिए, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है, आपको एक बेलपत्र लेना है, एक रुद्राक्ष लेना है। सर्वप्रथम आप एक रुद्राक्ष लेंगे। रुद्राक्ष चाहे जितना बड़ा हो चलेगा, 12 मुखी, 11 मुखी, 10 मुखी, जितने भी मुखी का आपके पास रुद्राक्ष है, आपका उतना बड़ा ही रुद्राक्ष आप ले लीजिएगा। कोई यहाँ पर नियम नहीं है कि आपको इतना बड़ा ही रुद्राक्ष लेना है। तो आप एक रुद्राक्ष ले लीजिएगा। एक तांबे के लोटे में जल भर लीजिएगा। पहले आप गंगा जल डाल लीजिएगा, उसके बाद उसमें जल डाल लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, उस रुद्राक्ष को आप उस जल के लोटे में डालकर थोड़ी देर रख दीजिएगा, यानी 30 मिनट, आधे घंटे तक आपको इसको रख देना है। रखने के बाद जब आधा घंटा हो जाए तो आप इस रुद्राक्ष को निकाल कर अपने घर में रख दीजिएगा और इस जल और बेलपत्र को लेकर आप भोलेनाथ के मंदिर पहुंच जाइएगा। भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर आपका मुख किधर रहेगा, उत्तर दिशा की तरफ। अब क्या करेंगे, जो हम एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र को हमें भोलेनाथ को चढ़ाना है। पर कैसे चढ़ाना है, इसका नियम जान लेते हैं। तो देखिए, बेलपत्र की जो डंडी होती है वो हमें माता अशोक सुंदरी की तरफ रखना है और जो पत्तियां हैं वो बाबा के ऊपर हमें मतलब चिकना वाला भाग इस तरह से करके चढ़ाना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जल का जो लोटा लेकर गए हैं उससे हम बाबा का अभिषेक करेंगे, भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करते समय आपको सोमेश्वर महादेव के नाम का जप करते रहना है। किन भगवान का नाम जप करना है, सोमेश्वर महादेव का नाम आपको जप करते हुए इस जल को आपको चढ़ाते जाना है, धीरे धीरे चढ़ाना है। उसके बाद आप जो जल जलाधारी से नीचे को बहता हुआ आएगा उस जल को आप उस लोटे में इकट्ठा कर लीजिएगा। इकट्ठा करने के बाद अपने घर ले आइएगा। जो व्यक्ति परेशान है, टेंशन में है, काफी गुस्सा करता है, उस व्यक्ति से उससे आचमन करा दीजिएगा। शीघ्र अतिशीघ्र उस व्यक्ति की जो भी टेंशन, जो भी परेशानी, जो भी समस्या उसके जीवन की है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे उपाय की तरफ। यहाँ पर तीसरा उपाय जो गुरुदेव ने बताया है वो बताया है कि जैसे मान लीजिए आप घर से किसी भी कार्य के लिए जाते हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है, वो काम आपका बनता नहीं है, बनता बनता बिगड़ जाता है। तो ये जो उपाय है ये मनोकामना प्राप्ति के लिए यह उपाय है। अगर आपकी मनोकामना है कि मेरा ये कार्य हो जाए और बनते बनते बिगड़ जा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को आषाढ़ मास की आखिरी सोमवार को जरूर करिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए, एक बेलपत्री लेनी है आपको। एक बेलपत्र आप बिल्कुल सही अच्छी बेलपत्र ले लीजिएगा। एक लोटा जल ले लीजिएगा तांबे का। उस तांबे के लोटे में जल में आपको थोड़ा सा शक्कर मिलाना है, यानी चीनी मिलाना है। अब इसको लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपका मुख किधर होगा, उत्तर दिशा की तरफ। अब आप क्या करेंगे, अपनी मनोकामना बोलते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस बेलपत्र को पहले चढ़ा देंगे। उसके बाद इसी बेलपत्र को उठाकर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप जो है चढ़ाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने जल का लोटा लिया है, जल के लोटे में जिसमें आप शक्कर मिलाकर लेकर गए हैं, उस जल के लोटे से बाबा का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय आपको किस भगवान का जप करना है, अपनी मनोकामना बोलनी है, वो है रामेश्वरम महादेव का नाम आपको बोलते हुए, जप करते हुए इस जल को चढ़ाना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए इस जल को चढ़ाना है। शीघ्र अतिशीघ्र आपको सभी कामों में सफलता प्राप्त होने लगेगी। तो ये कुछ गुरुदेव के बताए हुए उपाय थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।